चलो अब हम सबसे पहले बात करेंगे अब ट्रेंड कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब ट्रेंड कैसे चेंज होता है, एक स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो वो नीचे कैसे आता है। ठीक है, दूसरा हम उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एक स्टॉक नीचे जा रहा होता है तो फिर वो ऊपर किस तरीके से आ जाता है, कैसे पता चले कि हम ट्रेंड चेंज हो चुका है, कैसे हम बिल्कुल बॉटम पे बैठ जाएं उस ट्रेड के। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अभी, देखो। ठीक है, चलो सिंपल है, सिंपल टॉपिक है। जब भी आप यहाँ पे लिखा है ना, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है हाउ अप ट्रेंड चेंज। तो देखो लो बनाता है, हाई हायर लो जब तक बन रहे हैं। अब यहाँ पे ना ट्रेंड कैसे चेंज होता है, दो दो चीजें हैं, बहुत ध्यान से सुनना उन चीजों को, दो चीजें हैं ध्यान से सुनना। ठीक है, दो चीजें हैं, वो दो चीजें क्या है, देखो ये हायर लो ब्रेक हो गया, हायर लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे नया लोअर लो लग गया। पहली चीज तो ये हो गई। लेकिन एक अप ट्रेंड तभी चेंज होता है जब उसमें एक नया हायर हाई नहीं लगता। यहाँ पे हायर हाई नहीं लग रहा है और उसकी जगह पे लोअर हाई लग रहा है, और वो लोअर हाई इस हायर लो को कट कर देता है, तो हमारा ट्रेंड चेंज हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ट्रेंड अप ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी क्या हो रहा था, लो लग रहा है, हायर लो कंटिन्यूसली लग रहे हैं। अब क्या होता है, मार्केट नया हाई नहीं लगाता, मतलब इसको यहां से ऊपर तक चले जाना चाहिए था, लेकिन वो इस लेवल से, देखो मैं फिर से बता रहा हूं, वो इस लेवल से नीचे ही रिजेक्ट करके इस हायर लो को ब्रेक कर देता है और एक नया लोअर हाई लगा देता है। ठीक है, और उस हिसाब से फिर लोअर हाई लगते हुए चले जाते हैं। क्या क्या क्लियर हुआ थोड़ा, आगे एग्जांपल आ रहे हैं क्या, थोड़ा सा क्लियर हुआ, एक बार लिख के बताओ मुझे, तभी मुझे पता चलेगा कि सब लोग एक्टिव हैं, सही तरीके से समझ पा रहे हो, है ना। फिर से बता रहा हूं, एक बार आप फिर से सुनो। ठीक है, हायर लो चल रहे हैं, हायर लो चल रहे हैं और हायर हाई चल रहे हैं। मार्केट क्या करता है, हायर हाई अगला नहीं लगाता है, इस हायर हाई से ऊपर स्टॉक नहीं जा रहा है, यहाँ पे नहीं जा रहा है ऊपर, और उससे पहले ही यहाँ पे एक लोअर हाई बना के उस हायर लो को कट कर देता है और एक नया लोअर लो लगा देता है, और उसके बाद लोअर लो लगते रहते हैं, लोअर लो लगते रहते हैं और लोअर हाई कंटिन्यू हो जाता है। इस तरीके से एक अप ट्रेंड चेंज होता है। अब इसको चार्ट्स में कैसे देखते हैं वो दिखा रहा हूं, एग्जांपल्स के साथ है सब कुछ, क्योंकि ऐसे ऐसे देखना तो बहुत इजी है, देखो चार्ट्स में देखना बहुत डिफिकल्ट है ना, चार्ट्स तो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना सब लोग। ठीक है, यहां से देखो लो लग रहा है, हायर लो लग रहा है, हायर लो लग रहा है, हायर लो लग रहा है, अब क्या हुआ, हायर हाई हुआ, लेकिन स्टॉक इससे ऊपर नहीं जा पाया, देखो तो यहाँ पे एक लोअर हाई लगा के ट्रेंड चेंज हो जाता है, कट कर देता है इस हायर लो को और नया लोअर लो लगा देता है, और उसके बाद देखो ट्रेंड चेंज हो गया। देखो मैं ड्राइंग हटा रहा हूं, एक बार खुद देखने की कोशिश करना, खुद देखने की कोशिश करना, देखो देखने की कोशिश करो खुद, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, हायर लो कटा है, यहाँ पे नया हायर हाई नहीं बना है, स्टॉक का नया हायर हाई नहीं बना है, हायर लो कट चुका है और नया लोअर लो लग गया है, और फिर लोअर हाई लगेगा, उसके बाद लोअर हाई लगता चले जाएगा और लोअर लो लगते चले जाएगा। इस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है, देखो ये देखो, इस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है। अगले एग्जाम्पल में लेके चलता हूँ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लो लो हायर लो फिर से हायर लो। ठीक है, चलता देखो अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा है, अभी तक अप ट्रेंड में चल रहा है कंटिन्यूसली, जब तक हायर लो नहीं कट रहा है ना, तब तक ये एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। यहाँ पे हमें पता चल गया एक हायर लो बन चुका है। अब यहाँ पे स्टॉक ने नया हायर हाई नहीं लगाया है, ध्यान से सुनना, स्टॉक ने नया हायर हाई नहीं लगाया है। ठीक है, नया हायर हाई नहीं लगाया है और लोअर हाई से कट हो चुका है ये वाला हायर लो, और लोअर लो लगाएगा, उसके बाद फिर लोअर हाई लगाएगा, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये देखो क्या क्लियर हो रहा है सब लोगों को, आगे एग्जांपल्स में चलते हैं। इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स रखे हुए हैं। ठीक है, अभी जब मैं आप लोगों को ना जब आगे भी पढ़ाऊंगा, लाइक जो हमारी 5th 6th क्लास होगी, उसमें भी मेरे को एग्जांपल्स पता है कैसे निकालने वाला हूं मैं, अभी तक मैंने उसके एग्जांपल्स रखे हुए ही नहीं है, मैं लाइव मार्केट से उस वीक के जो भी मैं ट्रेडिंग करूंगा उस वीक में जब आपको समझाने वाला हूँ ना मैं अपना प्रॉपर सेटअप, जो 4th वीक जो 2nd वीक में आएगा, मतलब जो 5th क्लास होगी, तो मैं उससे पहले ही जो मैं अपना खुद कर रहा हूँ मार्केट, उस हिसाब से आप लोगों को समझाऊंगा। अभी मैंने उसके एग्जांपल्स नहीं रखे हैं, जो पहला इससे पहले बैच हुआ था उसमें भी मैंने यही करा था, मैंने एग्जांपल्स नहीं रखे थे, मैंने स्लाइड्स में चेंज किया था। ठीक है, तो आपको पुराने एग्जांपल दिखा के कोई मतलब नहीं बनता है। सर ट्रेंड चेंज हुआ है कब कंफर्म होगा, जब न्यू हाई नहीं बनेगा, जब न्यू लोअर बने। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो ट्रेंड चेंज हो गया है तब पता चलेगा जब हायर हाई लगेगा नहीं, यहाँ पे लोअर हाई लगेगा, प्लस प्लस हायर लो कट कर देगा, बस इसका मतलब ट्रेंड चेंज हो रहा है। आगे आगे की चीजें आगे बताऊंगा, जस्ट ट्रेंड चेंज होने का अगर हम बोल रहे हैं कि अभी तक ये ट्रेंड में चल रहा है, हायर लो कट गया, हायर लो कट गया, और सेकंड चीज लोअर हाई बना है, हायर हाई नहीं बना है, इससे ऊपर स्टॉक नहीं गया है, लोअर हाई बनाया है उसने। ठीक है, और यहाँ पे कट कर दिया है अपने हायर लो को, तो ये हमारा ट्रेंड चेंज होने का संकेत है। देखो ट्रेंड चेंज हो गया, करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से अभी अच्छा मैंने क्या बोला आप लोगों को, जब भी कुछ बड़ी मूव आने वाली होती है या ट्रेंड चेंज होने वाला होता है, देखो ये आते हैं ना, छोटे मोटे बायर्स आते रहते हैं, देखो छोटे मोटे बायर्स आते रहते हैं, ये देखो। ठीक है,
तो वो सर आपको सब पकड़ते रहना है साथ के साथ। ओके सर चलो, हाँ जी सर इसको ब्रेक नहीं किया है ना ये? एक मिनट आप फिर से बोलो। ये इसे हायर हाई नहीं लगाया ना, तो भी कैसे? कहाँ पे? लेफ्ट लेफ्ट। ये हाँ हाँ यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे ये तो हायर हाई है ना, हाँ। करेक्ट। ये तो दोनों हायर हाई इसके है। तो लोअर, ये हायर लो कटना भी तो इंपॉर्टेंट है। जब तक हायर हाई लग रहे हैं, जब तक हायर हाई लग रहे हैं ना। अच्छा देखो, मैंने अभी आपको क्या समझाया, जब तक हायर लो कटेगा नहीं तब तक आप एक अप ट्रेंड में हो। आप इस चीज को देखो, आप इस हायर हाई को मत देखो। ये तो नीचे भी आ सकता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, लेकिन जब तक एक हायर लो नहीं कटेगा ना, जब तक एक हायर लो नहीं कटेगा, आप एक अप ट्रेंड में हो। देखो यहाँ पे ये अप ट्रेंड खत्म हो गया, क्यों? हायर लो कट चुका है देखो, और ये वाला इससे नीचे है। आई बात समझ में आपको? हाँ सर। है ना? ठीक है, हायर लो कटना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला पार्ट कटना इंपॉर्टेंट है, और नया हाई नहीं लगेगा, नया हाई नहीं लगेगा। ठीक है, और हायर लो कट जाएगा, तो आप एक डाउन ट्रेंड में आ जाओगे अप ट्रेंड से, सिंपल। ठीक है, आगे और एग्जांपल दिखा रहा हूं अभी। ठीक है, चलो आगे और एग्जांपल में चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो देखो लो लग रहा है, हायर लो लग रहा है, हायर लो लग रहा है, कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड है, बड़ी मूव्स आ रही हैं। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो मैं क्लियर करके फिर से समझाता हूँ। हायर हाई लगता है, यहाँ पे एक लोअर हाई लग जाता है, देखो लोअर हाई लग जाता है, मतलब जब ये वाला पुश आया ना, ये वाला जब पुश आया, ये वाला जब पुश आया है, ये वाला पुश आया, तो ये इससे ऊपर नहीं निकल पाया, और इसने अपना हायर लो ब्रेक कर दिया, अच्छी कैंडल से ब्रेक कर दिया देखो, और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, ये देखो। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो आप सब लोग? हायर लो कटेगा, हायर लो कट जाएगा, नया हायर हाई नहीं लगेगा, और हायर लोअर हाई स्टार्ट हो जाएंगे बनने, तो आप एक अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ आने लग जाओगे। हमें डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। देखो अब आप खुद सोचो, अगर आपको ये सब कुछ पता है, तो क्या आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाओगे क्या इस जगह पे? ये देखो सब नोविस ट्रेडर्स फंस रहे हैं, ये देखो वो गैप गैप डाउन हो जा रहा है बार बार। ठीक है, इस तरीके से चलो और दिखाता हूँ, और एग्जांपल दिखाता हूँ आगे। देखो लो, हायर लो बनता है, ठीक है, हायर हाई बन रहा है, हायर हाई कंटिन्यूसली बन रहे हैं, यहाँ पे देखो लोअर हाई बना है, लेकिन हायर लो तो नहीं कटा है ना, अगेन हायर हाई बन जाता है। देखो स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्यों चल रहा है एक अप ट्रेंड में स्टॉक? बिकॉज वो अपने हायर हाई हायर लो को कंटिन्यू कर रहा है, हायर लो तो कट ही नहीं रहा है, ये ना यही कटा ना ये कटा। अब क्या हुआ, अब चेंज कैसे हुआ, देखो हायर हाई पे खड़ा हुआ था स्टॉक यहाँ पे, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जा पाया है, इससे ऊपर नहीं जा पाया है, इसने क्या करा यहाँ पे, लोअर हाई बनाया, उस लोअर हाई ने डायरेक्टली ब्रेक ब्रेक कर दिया है हमारे हायर लो को। ठीक है, ये एक पुल बैक, इसको जिसको हम बोलते हैं रीटेस्ट, जो नोविस ट्रेडर फंस जाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हमें अब आपको क्या पता है, अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो अब आप लोगों को क्या पता है, यार ये अच्छी कैंडल से ब्रेक हो चुका है हायर लो हमारा, और लोअर हाई लग रहा है, हायर हाई कैंडल नहीं लगा। तो यहाँ पे आपको इतनी सी जगह में पता चल गया है कि हमारा जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। अभी तक स्टॉक अप ट्रेंड में था, लेकिन अब हमारा स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्यों क्यों आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि हायर हाई नहीं बना नया, फिर से बोलूंगा हायर हाई नहीं बना, ये वाला जो हाई था इससे लो है, ये देखो, और इस पर्टिकुलर मूव ने इस हायर लो को अच्छी कैंडल से भी ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये देखो नोविश बायर्स फंस चुके हैं यहाँ पे, ये नोविश बायर्स हैं जो बाय कर रहे थे अच्छी अच्छी कैंडल्स पे, उसके बाद देखो डाउन ट्रेंड आ गया, ये देखो। क्या आप सब लोगों को ये चीजें क्लियर हो रही हैं? किसी को नहीं हो रही है तो मुझे बताओ, वैसे तो सिंपल है यार, क्लियर होना चाहिए सब लोगों को। सरन भाई को क्लियर हो रही है, राहुल को क्लियर है, अल्पेश भाई को क्लियर है, ठीक है, रोहन को क्लियर है, विभू को क्लियर है, अनीता जी को भी क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी आप आफ्टर इस क्लास के बाद प्लीज सब लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलना, ये तो 15 मिनट का है, लेकिन आप लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम खोलना, और जो मैंने जिस तरीके से ये कर रखा है ना, ठीक है, आज मैं आप सब लोगों को एक होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो अगले हफ्ते होगी क्लास, सैटरडे को होगी क्लास, तो इस हफ्ते का होमवर्क आपका मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड में। ठीक है, आप सब लोग मुझे वो सब करके एक बार मुझे चेक करा दोगे कि हाँ, मैं मेरे को ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को वो चीजें आ गई है, सो दैट कि मैं आगे क्लासेस में बताऊँ आपको सब। ठीक है, देखो अगला एग्जाम्पल भी देखो, इसका 6 एग्जाम्पल्स है सबके। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो लो, हायर लो, हायर लो, अगेन हायर लो, ये एक और, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दो दो हायर लो लगे, ऐसा नहीं है, जब तक इस लेवल को नहीं कट रहा है ना, तब तक वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, जब तक हायर लो नहीं कट रहा है वो एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इस लेवल के बाद, हायर हाई के बाद यहाँ पे नया हाई नहीं लगा है, फिर से लोअर हाई बना के गैप डाउन हो गए, वहीं पे कट कर, एक मतलब गैप डाउन मतलब कट हो गया है वो, तो हमारा यहाँ पर जो हायर लो है वो कट हो गया है, उसके बाद देखो ट्रेंड चेंज हो गया। ये देखो बैंक निफ्टी में देखोगे ना, क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेस्ट तो लोगों को बैंक निफ्टी में ही है आजकल। चलो इसका लास्ट एग्जांपल है,
देखो क्या हो रहा है, हायर, देखो हायर हाई लगते हुए चले जा रहे हैं, हायर हाई लगते हुए चले जा रहे हैं, ये एक और हायर लो लगता है, अच्छी कैंडल से ब्रेक हो रहा है, देखो अच्छी कैंडल से ब्रेक हो गया है, यहाँ पे देखो इस हाई के बाद नया हायर हाई लगना चाहिए था, जबकि अगर ये एक ट्रेंड में है देखो, लेकिन वहां पे क्या हुआ, वहां पे लोअर हाई बन गया, ये कट चुका है, हायर लो कट चुका है, अब देखो उसके बाद ट्रेंड अगले दिन गैप डाउन। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आपको ये सब समझ में आ गया, प्लीज एक बार लिख के बताओ मुझे कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज होता है, क्या आप सब लोगों को समझ में आ गया ये? ओके, डाउट होगा मैसेज कर सकते हो यहाँ पे सीधा, जिसको भी डाउट होगा मैं दोबारा से समझाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 बार भी समझाना पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे तो यार बहुत इजी तरीके से मैंने सब समझाया है, बहुत इजी तरीके से दिखा रहा हूँ आप सब लोगों को, और इतने सारे एग्जाम्पल्स का कारण यही है रखने का, क्योंकि आप लोगों को मैं देखो इस स्लाइड से पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, अभी ऐसा दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है ये सब कुछ, ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको क्या दिखाया था इस स्लाइड से पहले, ये दिखाया था यार, ऐसे में क्या समझ आएगा आपको किसी को? देखो बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला, ठीक बोला आपने, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ा कि एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कैसे चेंज हो रहा है, अब हम पढ़ेंगे डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, सेम जस्ट उसका उल्टा होने वाला है, सिंपल तरीके से समझाऊंगा एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। देखो हायर हाई लगता है, यहाँ पे हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही हमारा लोअर हाई, क्या बोल रहा हूँ, लोअर हाई कटेगा, लोअर हाई कटेगा और यहाँ पे नए लोअर लो लगने बंद हो जाएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है, लोअर हाई कट जाएगा, यहाँ पे नया हायर हाई स्टार्ट हो जाएंगे बनने, ठीक है, और क्या होगा, ये नया लोअर लो नहीं बनेगा, उसकी जगह बनेगा हायर लो, नया लोअर लो नहीं बन रहा है, हायर लो बन रहा है, मतलब ये वाले लो से, इस लो से ये वाला लो ऊपर है, और ये वाला हायर लो इस लोअर हाई को ब्रेक कर देता है और बना देता है हायर हाई, तो वहां पे हो जाता है हमारा ट्रेंड चेंज, नीचे से एकदम ऊपर स्टॉक चले जाता है। और मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ, ये किसी भी टाइम फ्रेम पर चेक कर सकते हो आप, ठीक है, आप अपने एक काम करना, कल से आप सब लोग अपने अपने नाम से आना प्लीज, ठीक है, मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता है एंटर करने में लोगों को, ठीक है, आप सब लोग अपने अपने नाम से आना, मुझे पता है अभी एक कोई एक्स्ट्रा देख रहा है, 39 होने चाहिए थे एंट्रीज, सॉरी 41 होनी चाहिए थी एंट्रीज, आप सब लोग कल से अपने अपने नाम से आना, ठीक है जी। चलो अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लोअर लो लग रहा है, अब नया लोअर लो नहीं लगता, ठीक है, नया लोअर लो नहीं लगेगा, उसकी जगह लग जाएगा हायर लो, और कट हो जाएगा लोअर हाई, जो कि उस चार्ट को बनाना है हमारे को हायर हाई, उस चार्ट को हायर हाई बनाना है, इसलिए उसने अपना लोअर हाई कट कर दिया, ठीक है, और अपने वो ट्रेंड को कंटिन्यू कर देता है, सिंपल, डाउन ट्रेंड ऐसे ही चेंज होता है। और आप मजे की बात, एक बात बता देता हूँ, कोई भी ट्रेंड ऐसे ही चेंज होगा, मैं बता रहा हूं आपको, 95% ट्रेंड चेंज ऐसे ही होगा, यही देखना है आपको, ये छोटा सा चीज, सिर्फ इस छोटी सी चीज को देखना है, आप चार्ट खोलना आपको ये दिखने लग जाएगा, आज चार्ट से आप आज चार्ट खोलोगे ना, आपको सब कुछ यही दिखेगा, ओ यहाँ पे ये सब कुछ कट गया तो ट्रेंड चेंज हो गया, आपको सब यही दिखने वाला है। देखो अब इसके मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो हाई लगता है, अगेन लोअर हाई लगता है, लोअर हाई बनते हुए चले जा रहा है, यहाँ पे लोअर लो बनते हुए चले जा रहे हैं। अब नोट करना है ये बात, ठीक है, ट्रेंड कब चेंज होता है उसके दो कारण हैं, ट्रेंड कब चेंज होता है उसके दो कारण हैं, ठीक है, ट्रेंड कब चेंज होता है उसके दो कारण हैं, वो कारण क्या है, ठीक है, वो कारण क्या है, एक तो हायर लो लगेगा, यहाँ पे हायर लो लग जाएगा, ठीक है, प्लस हायर लो लग जाएगा, और लोअर हाई हमारा कट हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ये कट हुआ, अच्छी कैंडल से कट हुआ, और देखो मैं सब कुछ क्लियर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो क्या आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आ पा रहा है? यस सर। है ना, समझ में आ रहा है यस ना? सर, यस। ठीक है ठीक है ठीक है। आप ना कल से एक काम करना, सब लोग एक काम करना, जब आप आओगे ना जूम कॉल पे आओगे ना, तो सब लोग अपने अपने नंबर से आना प्लीज, ठीक है, आप लोग अपने नाम के आगे अपना फोन नंबर लगा देना, सो दैट मैं पहचान पाऊँ, यहाँ पे एक कोई और एक्स्ट्रा देख रहा है मुझे पता है, ठीक है, और मुझे वो भी पता है कि वो कौन देख रहा है, एनीवे उसको मैं बाद में समझा दूंगा, ठीक है। चलो सब लोग कल से अपने अपने नंबर से आना प्लीज, सो दैट कि मैं एंट्रीज आपको सही तरीके से दिखा पाऊँ, मतलब अंदर सही इंसान को ले पाऊँ, ठीक है, एक इंसान एक्स्ट्रा देख रहा है अभी, प्लीज या तो वो हट जाए, ठीक है, ओके। चलो आगे दिखाता हूँ, आगे दिखाते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो हाई लगता है, लोअर हाई लगता है, लोअर लो चल रहे हैं, कंटिन्यूसली लोअर लो चल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो लोअर लो ही बोलोगे आप इसको, लेकिन होता क्या है, अब नया लोअर लो नहीं लगता, हायर लो कंटिन्यू हो जाते हैं, और हमारा जो ये लोअर हाई है, लोअर हाई है, ये ब्रेक हो जाता है अच्छी कैंडल से, और देखो उसके बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है, देखो इस तरीके से आपको अंदर पकड़ना है ये सब कुछ, देखो
अभी तक मैं अगर कुछ ना समझा पा रहा हूँ, ये मैंने ये हेडिंग्स नहीं दी होती, तो क्या आप लोगों को समझ में आता है ये सब कुछ? देखो इस तरीके से मार्केट आपके बिल्कुल आपको सब कुछ दिखा रहा है आंखों के आगे, लेकिन आपके सामने से वो ट्रेंड चेंज कर दे रहा है। चाहे 1 मिनट के अंदर लाओ, चाहे 10 मिनट में लाओ, चाहे 4 घंटे का चार्ट लाओ, चाहे 1 दिन का चार्ट लेके आ जाओ, ठीक है, चेंज तो ट्रेंड ऐसे ही होगा। ठीक है, ट्रेंड तो ऐसे ही चेंज होगा। ओके, अगला एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखो हाई लगा, लोअर हाई लगा, फिर से लोअर हाई लगा, देखो लोअर हाई है, दोनों लोअर हाई हैं, लोअर लोज कंटिन्यू हो रहे हैं, लोअर लो कंटिन्यू हो रहे हैं, देखो ठीक है, लोअर लो कंटिन्यू हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब यहाँ पे लोअर लो के बाद हायर लो लगना स्टार्ट हो जा रहा है, देखो, और उस हायर लो ने इस लोअर हाई को अच्छी कैंडल से ब्रेक करा है, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो गया, देखो। नहीं तो इसको जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा ना, जब तक ऐसा कुछ नहीं होगा कि एक डाउन ट्रेंड में लोअर हाई नहीं कटेगा, तब तक ध्यान रखना वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड पे ही चल रहा है, वो डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। ओके, चलो अब मैं और एग्जांपल दिखा देता हूं आपको इसके। देखो क्लियर कट, कुछ इसमें बिल्कुल साफ क्लियर कट दिख रहा है क्या आप लोगों को? आपको पता चल गया सबको? सिर्फ जस्ट हाँ या ना बताओ मुझे, क्या आपको पता चल गया कि ये ट्रेंड किस तरीके से चेंज हो गया है जैसे इसको चार्ट को देखते ही, है ना? सब लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो देखो यही करना है, एक चार्ट ऐसे ही चेंज होता है। ठीक है, ये चार्ट ऐसे ही चेंज, एक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ऐसे ही बदलेगा जब नया लोअर लो नहीं लगेगा। फिर से बता रहा हूं, नया लोअर लो नहीं लगेगा, उसके बाद उसकी हायर हाई लग जाएगा। ठीक है, और उस हायर हाई ने इस लोअर हाई को कट कर देना है अच्छी कैंडल से यहाँ पे, और वो देखो ट्रेंड चेंज हो गया, देखो ऊपर चले गया वो। इस तरीके से हमें ट्रेड करना होता है, इस तरीके से हम लोगों को पता होता है, पता लगता है कि मार्केट में किस तरीके से मूव आ रही है, कैसे मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ होता है। ठीक है, चलो आगे का एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो सेम वही चीज, लोअर लो लग तो रहा है यहाँ पे, लेकिन इस अब नया लोअर लो नहीं लगता है, उसके उसके दूसरी जगह पे लग जाता है हमारा हायर लो। ठीक है, ये हायर लो क्या कर रहा है, इस लोअर हाई को ब्रेक करता है, अच्छी कैंडल से ब्रेक करता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी तो वो एक ट्रेंड को चेंज करेगा। ठीक है, अच्छी कैंडल से ट्रेंड चेंज हो गया, देखो। ठीक है, कौन फंस गया है यहाँ पे, देखो लास्ट सेलिंग फंस चुकी है, देखो लास्ट सेलर्स फंस चुके हैं वहां पे, देखो। ठीक है, और उसने अपना लोअर हाई तोड़ा तो पूरा ही ट्रेंड चेंज कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आगे ट्रेडिंग करेंगे, सब कुछ होगा। ठीक है, चलो आगे बताता हूँ। ये देखो हाई, लोअर हाई, लोअर लो लगते चले जा रहे हैं, लो 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 लगते चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी एक और लो लगा है, यहाँ पे हमारा लोअर हाई कट जाता है, इस हायर लो ने इस लोअर हाई को कट करा, अच्छी कैंडल से कट करा, उसके बाद देखो ट्रेंड चेंज हो गया। नहीं तो अभी तक ये डाउन ट्रेंड में आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे लोअर हाई कट हुआ है एग्जैक्टली वहां पे देखो मूव भी अच्छी आई है, ये रियल बायर्स हैं, ये रियल बायर्स हैं और ये फेक सेलर्स हैं। देखो यहाँ पे सिर्फ नोविश ट्रेडर्स ही सेल कर रहे हैं, इस वजह से मूव बड़ी भी आ रही है, और इस सपोर्ट जोन पे वो फिर से वापस ट्रैप हो गए हैं सब लोग, और मूव उसके बाद बड़ी ही आएगी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कल भी बताया है कि मूव तो बड़ी आएगी उसके बाद भी। ठीक है, क्या आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं? मुझे एक बार बता दो, मेरे को माइक ऑन करके बता सकते हैं जिनको बताना है। क्या आप लोगों को अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हाउ डाउन ट्रेंड चेंज, हाउ अप ट्रेंड चेंज समझ में आया सब कुछ? यस सर, है ना? कंप्लीटली सर। ठीक है, ओके ओके। देखो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, बाद में भी यही बताऊंगा, ये आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें पढ़ रहे हैं कि ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है।